तो ये दो मेथड्स हमने बना लिए हैं। तो जितने प्रोडक्ट्स होंगे आपने उतने मेथड्स यहाँ पे क्रिएट करने हैं और बाय प्रोडक्ट आईडी का फंक्शन हर मेथड में कॉल करना है और उसके अंदर आर्गुमेंट में आपने अपना जो प्रोडक्ट की आईडी है वो पास करनी है। इसके बाद नीचे हमारे पास बाय नॉन कंज्यूमेबल का फंक्शन है। इसकी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई भी नॉन कंज्यूमेबल प्रोडक्ट नहीं है। तो अगर आपको नहीं पता कि कंज्यूमेबल, नॉन कंज्यूमेबल और सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट के अंदर क्या फ़र्क है, तो जो प्रीवियस वीडियो है वो आप देखें तो आपको पता चल जाएगा। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है जो कि हमने करनी है, वो हमारे पास यहाँ पे एक परचेज़र का फंक्शन होगा। परचेज्ड प्रोसेसिंग रिजल्ट के नाम से एक फंक्शन होगा। तो बेसिकली ये यहाँ पे इस फंक्शन में क्या होगा कि हम ये चीज़ डिटेक्ट करेंगे कि जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली बाय हुआ है या नहीं हुआ और कौन सा प्रोडक्ट जो है वो यूज़र ने बाय किया है। तो यहाँ पे अगर आप इसमें देखें तो जो हमारे पास इफ़ है इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं जो कि प्रोडक्ट आईडी है जो कि कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास वही प्रीवियस आईडी है। तो हम इसमें बेसिकली क्या चेक कर रहे हैं कि आर्गुमेंट्स में हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो यूज़र ने परचेज किया है। तो उस आर्गुमेंट्स में से हम उस प्रोडक्ट की आईडी लेके हम कंपेयर करेंगे जो हमारे पास जो प्रोडक्ट की आईडी है। तो अगर तो वो प्रोडक्ट 1 है तो फिर यहाँ पे हम सिंपली कोई ना कोई मैसेज जो है वो डिस्प्ले कर देंगे या बाय डिफ़ॉल्ट इसका अपना भी गूगल का यूआई होता है जो कि आपको बताता है कि आपने सक्सेसफुली बाय कर लिया है। और इसमें एक और चीज़ करनी है, जिस तरह के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास था कि स्कोर मैनेजर डॉट स्कोर प्लस इक्वल्स 100 या जो भी था। तो इस इफ़ के अंदर हमने वो लॉजिक लिखनी है कि जब हमारा यूज़र जो है वो प्रोडक्ट 1 को बाय करेगा तो उसके बाद हमने कौन से एक्शंस लेने हैं। उसको कोई रिवार्ड देना है। फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट 1 जो है वो कॉइन्स हैं, 200 कॉइन्स हैं, तो अगर यूज़र ने वो ख़रीदे हैं तो हमने यहाँ पे यूज़र के जो कॉइन हैं प्लेयर प्रेफरेंस में या जहाँ पे भी आपने स्टोर किए हैं तो उसके अंदर हमने 200 कॉइन्स ऐड करने हैं। तो वो सारी जो लॉजिक होगी वो आपने यहाँ पे होगी। तो ये हमारे पास हो गया प्रोडक्ट 1। तो यहाँ पे सेकंड जो चीज़ है वो है कि अगर तो जो यूज़र ने प्रोडक्ट आईडी की जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है वो नॉन कंज्यूमेबल है तो इसको हमें जो ये जो इफ़ है, ये जो ऊपर इफ़ है, हम सिंपली इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे एक एल्स डालेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और ये जो प्रोडक्ट 1 है इसको हम रिप्लेस कर देंगे प्रोडक्ट 2 के साथ। ठीक है, तो बाकी जो इफ्स हैं ये तो हमारे पास चलेंगे नहीं क्योंकि जो नॉन कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है वो हमारे पास है नहीं। तो आप चाहें तो ये बाकी जो एल्स इफ हैं दोनों इनको डिलीट भी कर सकते हैं, मगर हम करंटली इसको स्किप कर लेते हैं। तो इसी तरह जो लास्ट एल्स है इसमें हमारे पास जो मैसेज है वो ये है कि जब आपका जो परचेज है वो फेल हो चुकी है तो उस सूरत में आपने क्या करना है, आप कोई भी यहाँ पे डायलॉग या कुछ भी मैसेज जो है वो यूज़र को शो कर सकते हैं। तो बस यही हमने चीज़ करनी थी। तो इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट हैं ये हमने एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे रखे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा एंड्रॉयड। तो इसी तरह जो आपने अगर आईओएस के ऊपर गेम अपलोड की है तो उसकी जो उनका अपना स्टोर होता है और उसकी जो आईडीज़ होंगी वो आपके पास डिफरेंट होंगी, या अगर आप सेम आईडीज़ हैं तो ठीक है, बल्कि अगर आप उसकी आईडी डिफरेंट है तो यहाँ पे स्टार्ट के अंदर जाके आप जो प्लेटफॉर्म है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ एप्लीकेशन डॉट प्लेटफॉर्म
रन टाइम प्लेटफॉर्म डॉट आई थिंक के iOS प्लेयर हमें यहाँ पे आईफोन प्लेयर, तो अगर तो iOS है उसमें हम क्या करेंगे कि जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट वन उसकी आईडी हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो उसमें जो भी हमारे पास जो आईडी होगी iOS की जो आईडी होगी वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो इसी तरह एल्स में अगर रन टाइम प्लेटफॉर्म डॉट एंड्रॉयड है तो उसमें हम एंड्रॉयड की आईडीज भी डाल सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि अपने पास यहाँ पे आपने बटन्स ऐड करने हैं जिनके थ्रू यूज़र जो है वो आपकी प्रोडक्ट्स को ख़रीद सके। तो कैनवस के अंदर ये जो ऑलरेडी दो बटन्स हैं इन्हीं को मैं डुप्लिकेट करता हूँ और यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे रख देता हूँ और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ बाय प्रोडक्ट वन के नाम से और यहाँ पे हम बाय प्रोडक्ट टू के नाम से। इसका टेक्स्ट भी हम चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 कॉइन्स और साथ में इनकी जो प्राइस है वो हम यहाँ पे तो इसी को हम डुप्लिकेट करते हैं क्योंकि इसके फॉन्ट को हमने रीसाइज किया है। तो बाय प्रोडक्ट टू और इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ले आते हैं और इसका जो टेक्स्ट है इसको हम यहाँ से अपडेट कर देते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास 500 कॉइन्स हैं और ये हमारे पास जो इसकी प्राइस थी आई थिंक 240। तो वैसे अगर यहाँ पे आप प्राइस ना भी शो करें तो जब यूज़र इस पे क्लिक करेगा तो जो भी प्रोडक्ट वो ख़रीदेगा गूगल खुद उसे जो प्राइस होगी वो वहाँ पे शो करेगा। और अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर हमने जो अपना फंक्शन है परचेज़र के जो फंक्शंस हैं वो हमने यहाँ पे ऐड करने हैं। तो आई थिंक के परचेज़र का जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक हमने सीन में ऐड नहीं किया। ऐड मैनेजर, तो यहाँ पे मैं क्रिएट में जाऊँगा और एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बना के इसको मैं रीनेम कर दूँगा परचेज़र, या कोई भी नाम आप दे सकते हैं। और परचेज़र का जो स्क्रिप्ट है वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम अपने फंक्शन जो बटन्स हैं 100 कॉइन्स इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम इसको परचेज़र का जो गेम ऑब्जेक्ट है वो असाइन करेंगे और इसमें परचेज़र में जाके हम बाय प्रोडक्ट वन का फंक्शन इसके ऊपर कॉल कर देंगे। सेम सेकंड पे जाएंगे, सेकंड फंक्शन पे
इसको भी उसी तरह परचेज़र का जो गेम ऑब्जेक्ट है वो असाइन करेंगे और परचेज़र में से बाय प्रोडक्ट टू का फंक्शन यहाँ पे ऐड कर देंगे। कंट्रोल सेव करेंगे और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ये जो फंक्शनैलिटी है इसको अपनी रियल एंड्रॉयड डिवाइस पे टेस्ट करूँगा। तो लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर में दे दूँगा, आप उसको देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।